नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सोनारपुर में जो बनर्जी पर जो अटैक हुआ। ये बहुत तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये स्टेज्ड है, सारा कुछ प्लान्ड था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हकीकत में अटैक हुआ क्योंकि इतना एंगर है। इन लोगों ने जैसा 15 साल तक काम किया उसको देखते हुए इतना एंगर है लोगों पब्लिक में कि ये स्पॉन्टेनियस सारा कुछ था, कुछ भी प्लान नहीं था। तो दोस्तों, मतलब एक बात तो इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता कि एंगर बहुत है इन लोगों के प्रति। इन्होंने जैसा काम किया, हिंदुओं को जैसा एक तरह से प्रताड़ित किया 15 सालों में, उसी का एक तरह से एंगर है। और ये वहाँ हुआ है जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, सोनारपुर। सोनारपुर में हुआ टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और ऐसे जगह में अगर ऐसे जगहों में भी इन पर अटैक हो जा रहा है तो इनको अपने आप पर ही क्वेश्चन करना चाहिए कि इन लोगों ने 15 साल तक किया क्या है। तो उसी का ये परिणाम है। तो ये चीज़ तो पक्का है कि अगर स्टेज नहीं था, सिंपैथी लेने के लिए घटना नहीं था, तो समझ लीजिए आपकी क्या स्थिति हो गई है। सरकार जाने के 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप पर ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है। और ये चीज़ें कोई सत्तारूढ़ दल की चीज़ें नहीं होती। ये सारी कुछ जैसा आप पर अंडे फेंके जाने की खबर आ रही है, चप्पल जूते भी फेंके गए हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आपने ऐसा क्या किया? क्योंकि आपने एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ही अपीजमेंट करते रह गए और जो आप लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी उसको आपने कम्प्लीटली इग्नोर करके रखा। और उसी का ये परिणाम है। इसलिए इन पर ये इस तरह का मुसीबत आया। आइए दोस्तों, एक इनका वीडियो जो आया है उसे पहले देखते हैं इनका ये वीडियो। आप इस वीडियो को देखिए और आप सोचिए कि क्या है। देख सकते हैं कि इन पर कैसे उनको घेर लिया गया है। और हेलमेट इन्हें पहना के, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि हेलमेट इन्हें पहना के ले जाया जा रहा था। क्योंकि कहा जा रहा है तथाकथित रूप से कि इन पर पत्थर भी फेंका जा रहा था, लोग इन्हें मार भी रहे थे, चप्पल जूता इन पर किया गया है। तो जो भी है, ये आप समझ लीजिए कि क्या आपकी स्थिति हो गई कि मुख्यमंत्री के भतीजे होके आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आपने कुछ तो गलत किया होगा ना। कि आपको अगर सहानुभूति भी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब इस स्टेज में आ गया कि 215 से 80 पर सीधे आ गए। कहाँ 21 में 215 जीते थे और कहाँ 21 से 26 में आप सीधा 80 पर आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, मर्डरस वाला पॉलिटिक्स की, और 21 के चुनाव के बाद जिस तरह आपने हिंसा का दौर चलाया, जिस तरह आम मजदूर, किसान, ये जो छोटे छोटे पुअर लोग हैं जो कि क्यों मार दिया? क्योंकि वो भाजपा के सपोर्टर थे, भाजपा को उन्होंने वोट दिया था। क्या पॉलिटिक्स इस तरह की होती है? और डेमोक्रेसी की आप बात करेंगे, डेमोक्रेसी क्या इस तरह एक तरफा होती है क्या? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज यही हैं आपके टीएमसी के। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों इतनी जनता नाराज हो गई आपसे और इस तरह का कदम उठा रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही है कि क्या ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी वो इस तरह की नहीं होती है। डेमोक्रेसी जैसा मैंने कहा कि आपको वोट नहीं मिला तो आप पेड़ पर मार के पेड़ पर लटका देंगे, इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं होती। इसलिए बहुत लोग तो इन्हें सहानुभूति, जैसा कि मैंने कहा, सहानुभूति लेने की कोशिश कहा जा रहा है। घटना उस समय हुई जब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए सोनारपुर पहुंचे थे। और इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और वीडियो में देखा गया कुछ लोग ने नारेबाजी की। इन्हें चोर चोर करके इनको नारेबाजी इनके अगेंस्ट की, अंडे, चप्पल और कथित तौर पर इनके इनके अनुसार पत्थर भी फेंके गए। स्थिति तनावपूर्ण इतनी ज्यादा हो गई कि अभिषेक को सुरक्षा के लिए हेलमेट भी पहनाना पड़ा, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं। बाद में टीएमसी ने दावा किया कि हमला पूर्व नियोजित था और अभिषेक को गंभीर चोटें। पूर्व नियोजित किसके तरफ से था ये भी बतला दीजिए, आपकी तरफ से था या किसी और की तरफ से? तो
या एक सिंपैथी लेने के लिए एक ये सारा कुछ स्टेज था। और लेकिन राज्य सरकार की जो काम है वो कर रही है, और राज्य सरकार ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है, और इसमें एक्शन भी लिया जा रहा है। आप कुछ भी बोलें, टीएमसी अपने अनुसार इसका इंटरप्रिटेशन कर रही है कि इसमें मतलब ये सारा भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी बतला रहे हैं, लेकिन भाजपा के द्वारा किया जो है, लेकिन वहां पर जो पब्लिक थे वो तो देख के उनका तो ऐसा कुछ नहीं था। न तो उनके पास न झंडा था भाजपा का, न और कुछ था, न भाजपा के लिए नारा लगा रही थी। तो सारा स्पॉन्टेनियस लग रहा था। आपने जो कर्म किया है, जो गुंडागर्दी जो की है, तो उसका परिणाम तो झेलना ही पड़ेगा ना। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि इसको, बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नहीं था। उनके मुताबिक यह जनता के गुस्से का स्वाभाविक विस्फोट था। बीजेपी का तर्क है कि हालिया चुनाव में राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर लोगों में टीएमसी के प्रति भारी नाराजगी है। कुछ बीजेपी नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीएमसी अब जनता के बीच जाने से डर रही है और इस घटना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग राय मिल रही है। एक वर्ग का मानना है कि नेता राजनीतिक नेता इस तरह का हमला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, लेकिन अगर हमला हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। आप मतलब मुख्यमंत्री के पीए की हत्या कर दी जाती इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री के शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, और वो भी जब उनके चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के बुरी तरह हारने के बाद उनकी हत्या कर जाती है, रथ जो थे। तो इस तरह की मतलब ये भी शो करता है कि टीएमसी किस लेवल तक, या तो जो भी है इस घटना के पीछे जो भी हो सकता है टीएमसी ना हो, जो भी हो, उनकी क्या स्थिति रही होगी कि मुख्यमंत्री के पीए की हत्या की जा रही है। और अगर वास्तविक हुई हो या स्टेज हुई हो, किसी भी तरह से कोई भी लोग, किसी कोई भी आदमी ऐसी घटना, हिंसात्मक घटना का समर्थन नहीं कर सकता। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये घटना सही थी या गलत थी, पब्लिक का एंगर था ऐसा देखने में लग रहा है, अगर वास्तव में स्टेज नहीं था। लेकिन ये स्थिति आई ही क्यों, ये भी सोचना पड़ेगा टीएमसी नेताओं को। हिंसा किसी भी तरह की हो, हिंसा का मैं किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे किसी पर हिंसा हो, चाहे भाजपा पर हो, टीएमसी पर हो या कांग्रेस पर हो। आप हिंसा के द्वारा मतलब किसी को दबाने की कोशिश कर सकते हैं तो ये गलत है। डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये नहीं होते। लोकतंत्र में किसी को भी अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, जो कि उसकी मतलब डेमोक्रेटिक राइट है। तो उसको आप इस तरह सप्रेस करके नहीं कर सकते, मतलब ये पूरी तरह से गलत है। तो हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन जो पिछले दिनों में जब टीएमसी की सरकार थी तब उस समय जो हुआ है वो क्या सही था? उस समय मतलब कभी तो कुछ कभी मुख्यमंत्री साहिबा का भी स्टेटमेंट आया ना, ये अभिषेक बनर्जी का भी स्टेटमेंट आया कि जो हो रहा है इस तरह, जो मर्डर किया जा रहा है एक खास पर्टिकुलर लोगों के समर्थक का, वो क्या सही था? 21 के चुनाव के बाद जो एक तरह से घुसपैठिए की तरफ भागना पड़ गया था, असम, बिहार, झारखंड की तरफ भागना पड़ गया था, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था छोड़ छोड़ के, और अभी तक भी कुछ हाल तक जब तक सरकार नहीं बनी तब तक वो बाहर में ही थे। तो क्या ये सही था? इसके बारे में कभी स्टेटमेंट टीएमसी के न मुख्यमंत्री ने दिया, ये न कभी ये उनके भतीजे हैं, और किसी मंत्री ने भी कभी नहीं दिया उनके समर्थन में। तो ये तो इनका मतलब चेहरा एक तरह से उजागर हो गया, और ये मतलब पूरी पूरी तरह से मतलब बेनकाब हो गए। ये इनके अब आज वही चीज इनको झेलना पड़ रहा है, तो इतना में ही इन्हें सारा मतलब स्टेज मतलब लग रहा है कि भाजपा के द्वारा प्रायोजित है या किसके द्वारा प्रायोजित है। वो तो आप उस समय जब आपकी सरकार थी आपके द्वारा प्रायोजित, टीएमसी के द्वारा प्रायोजित था क्या? इसके बारे में भी आप बतला दीजिए। तो अब सब क्या ये घटना पूरी सहानुभूति लेने के लिए रची गई हो सकती है? फिलहाल इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि सहानुभूति लेने के लिए या किसके द्वारा करवाई है। जो वीडियो उपलब्ध है उनसे वस्तुएं फेंके जाने की घटना स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए यह कहना कि घटना नकली
नकली नकली कोई कह ही नहीं रहा, हो तो सबके सामने वीडियो सामने आ चुका है। और इस तरह की स्पॉन्टेनियस घटनाएं होती ही रहती है अगर आप इस तरह शासन चलाएंगे 15 सालों तक। अगर निष्पक्ष नजरिए से देखें तो तीन बातें स्पष्ट है। पहली, अभिषेक बनर्जी का विरोध व्यवस्था का सामना करना पड़ा, विरोध और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी दोनों इस घटना को राजनीतिक नैरेटिव के अनुसार पेश कर रहे हैं। और तीसरी, अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं हो पाया। अभी इसके बारे में अगर कुछ छानबीन हुआ और कुछ जो भी सच्चाई है उससे पता चलेगा कि क्या था क्या नहीं। तो इसके बारे में, लेकिन ये आप इस अभी रोएंगे तो मतलब नहीं चलेगा ना। अभी आप पर चप्पल जूता ही पड़ा है, अंडा ही बरसा है। अब चलिए, जिनकी मर्डर कर दिया गया क्योंकि एक वो खास पार्टी को उन्होंने वोट दिया था, तो उस समय आप कहाँ चले गए थे? उस समय भी आपको सोचना चाहिए था कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और उस समय भी आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था जो कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक्शन कभी भी हुआ ही नहीं। तो ये भी मतलब देखना पड़ेगा। तो ये जो विक्टिम खेलने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता को सारी चीजें पता है और इन लोगों ने कैसा शासन 15 सालों में चलाया है ये भी पता है। तो इन्हें कोई संपत्ति मिलने वाला है नहीं। ये संपत्ति लेके कोशिश करने, पॉपुलैरिटी गेन करने, पॉपुलैरिटी तो भूल जाए, इन्होंने जैसा काम किया है 15 सालों में, और 15 सालों अभी चुनाव होने के बाद भी हिंस, हिंसा हुई है वेस्ट बंगाल में, वो किसने करवाया था? आप मतलब आपके द्वारा प्रायोजित था या किसके द्वारा प्रायोजित था वो तो पता चलेगा। जांच चल रहा है और उन लोगों के नाम भी हो सकता आएंगे आने वाले समय में, तो उस समय पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने 15 साल में जो किया है, एक छोटे से सेगमेंट को आप बढ़ावा देते रहे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाते रहे, रोहिंग्या को बुलाते रहे वोटर के रूप में बनाने के लिए, ताकि वो आपको वोट मिले। और एक बड़े सेक्शन को आपने कम्प्लीटली इग्नोर किया, ये मान के कि वो तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो मेरा मतलब कैप्टिव वोटर है। तो ये भी गलत था। तो उसी का परिणाम आज भुगत रहे हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी। और उनकी पार्टी तो बिल्कुल तहस नहस हो ही चुकी है और बिल्कुल टूट के कगार में। कहाँ पहुंचेगी इनकी पार्टी ये भी आने वाले समय में मैं उसके बारे में फिर डिस्कस करूंगा दूसरे वीडियो में। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इट ओनली टेक्स maximum 1 second to subscribe my channel and share it with your friends and family. Thank you so much.